दोस्तों जय मसीह। एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल सकरा फाटक में। दोस्तों फिर से एक बार परमेश्वर के वचन के द्वारा हम सब बातचीत करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि परमेश्वर इन बातों के द्वारा हमसे क्या कहना चाहता है। तो दोस्तों हम लोग बातचीत करेंगे सामुएल की किताब से सामुएल की किताब से, पहला सामुएल की किताब से, जहाँ पे सामुएल ने इस प्रकार परमेश्वर ने इस प्रकार सामुएल के पहले किताब में लिखा है। वहाँ पे लिखा है 15 का 22 में, सामुएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों या मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। तो दोस्तों पहले हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं कि सामुएल ने ये बातें किससे कही। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये सारी बातें जो है सामुएल और राजा साउल के बीच में होता है, क्योंकि राजा जो परमेश्वर जो है साउल को राजा के रूप में चुनता है। और साउल जो था वो बिन्यामीन के गोत्र के था, यानी छोटी जाति का था, फिर भी परमेश्वर उसको राजा के रूप में चुनता है, क्योंकि इजरायली लोग जो है परमेश्वर से ये डिमांड करते हैं, मांग करते हैं कि हमें दूसरे लोगों के तरह भी, दूसरे जातियों की तरह भी हमें भी राजा चाहिए। और सामुएल जो है ये बातें परमेश्वर से जा कर के कहता है, तो परमेश्वर कहता है कि मैंने उनकी बातें सुनी हैं, उन लोगों ने तुझे नहीं पर मुझे तुझ जाना है। और परमेश्वर जो है साउल को राजा के रूप में खड़ा करता है। और जब सामुएल जो है राजा साउल का अभिषेक कर देता है राजा के रूप में, तो वो कहता है कि अभी तो तू जा और 7 दिन तक तू इंतज़ार करना, और 7 दिन बाद 7 दिन में मैं आऊँगा, जब तक मैं आऊँगा तब तू मेल बलि चढ़ाना। मगर सामुएल जो है अपने निर्धारित समय में जहाँ पे उसको जाना था, जहाँ पे बलि चढ़ाना था, वहाँ पे वो नहीं पहुँच पाता है। तो साउल जो है घबरा जाता है, अपना धीरज जो है खो देता है और वो खुद से बलि चढ़ा देता है। और जब वो बलि चढ़ा करके देखता है तो सामुएल जो है उसको आते हुए दिखाई देता है। और साउल से सामुएल पूछता है कि तूने क्या किया? तो साउल जो कहता है कि मेरी इच्छा नहीं थी, इसके बावजूद भी मैंने बलि चढ़ाई। तो परमेश्वर के दास सामुएल कहता है साउल से कि तूने मूर्खता की है, इसलिए अब राज्य जो है तेरे हाथों से निकल जाएगा और तू अब राजा नहीं रहेगा। ये बातें कहता है। और थोड़े दिन और गुजरता है तो उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर जो है अमालेकियों से युद्ध करने के लिए शाऊल को कहता है। ये देखते हैं हम 15 से 1 अध्याय में, पहला सामुएल ही 15 का 1 अध्याय में देखते हैं कि परमेश्वर जो है साउल को अमालेकियों से युद्ध करने के लिए भेजता है और कहता है कि तू तनिक भी उनके ऊपर में दया मत करना, ना ही जानवरों के ऊपर, ना ही इंसानों के ऊपर, ना ही बच्चों के ऊपर, ना स्त्रियों के ऊपर में, किसी के ऊपर में भी तू दया नहीं करना, क्योंकि मुझे स्मरण है कि उन्होंने इजरायलियों के साथ में क्या किया था जब वो लोग मिस्र से निकले थे। दोस्तों यहाँ पे मैं एक रहस्य की बातें आपको बता दूं। बाइबल पूरी तरीके से पूरे विस्तार रूप में नहीं बताती है कि इजरायलियों को मिस्र से निकलते वक्त इन अमालेकियों के नगर से होकर के जाना था, तो इन अमालेकियों ने क्या किया था। मगर परमेश्वर का वचन कहता है कि उन लोगों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया था। इसीलिए तू क्या करना कि जितने भी बच्चे हैं या जानवर है, किसी के ऊपर में भी दया नहीं करना, अच्छा बुरा सबको तू मार देना। तो दोस्तों यहाँ पे एक जो रहस्य की बातें हैं वो ये है कि जब मिस्र से इजरायली लोग निकले थे तो उनके सिवाने से होकर के, यानी उनकी सीमा से होकर के उनको गुजरना था। तो ये अमालेकियों ने परमेश्वर के दासों के साथ में बहुत ही ज़्यादा दुर्व्यवहार किया था, और दुर्व्यवहार करने के वजह से बहुत सारे स्त्री और बच्चे जो सबसे पीछे होते हैं उनके साथ में दुर्व्यवहार किया था, और उनमें से बहुत सारे लोगों को हो सकता है कि उन्होंने मार भी दिया हो। इसलिए परमेश्वर ने ऐसा कहा कि तू किसी के ऊपर में भी दया नहीं करना। मगर साउल क्या करता है कि उसके जो राजा को भी पकड़ कर ले करके आता है, और वहाँ पे जितने भी अच्छी अच्छी गाय और सोने चांदी जो होते हैं उसको भी ले करके आता है भेंट चढ़ाने के लिए। और जब सामुएल जब साउल के पास में आता है तो कहता है
कि मैंने सारी आज्ञाएं पूरी की। ये साउल जो है सामुएल से कहता है, मैंने परमेश्वर की इच्छा पूरी की। तो सामुएल जो है पूछता है साउल से कि ये आवाज़ें जो मैं सुन रहा हूँ ये कैसी है। तो कहता है कि ये तेरे दास ने परमेश्वर को भेंट चढ़ाने के लिए लाया है। तो परमेश्वर कहता है कि तूने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, इसलिए फिर से तू अस्वीकृत किया गया है। परमेश्वर के तरफ से अब तू राजा नहीं रहेगा। और इस प्रकार परमेश्वर जो है सामुएल जो है राजा को ये कहता है कि अब तू राजा नहीं रहेगा। और यही बातें 15 के 22 में लिखी हुई है दोस्तों। इसके 15 के 22 के बाद में और भी आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे मूर्ति पूजा के बारे में भी बताता है कि परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानना भी मूर्ति पूजा के समान है। परमेश्वर किन चीज़ों से खुश होता है? परमेश्वर खुश होता है कब? जब हम उसकी इच्छाओं को मानते हैं, उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, उसकी योजनाओं पे खरे उतरते हैं, उसके वचनों के अनुसार हम चलते हैं, तो परमेश्वर खुश होता है। परमेश्वर किसी मेल बलि को नहीं चाहता है। और इस प्रकार साउल जो है राजा के रूप में परमेश्वर के तरफ से अस्वीकृत कर दिया जाता है, उसका इनकार कर दिया जाता है। तो दोस्तों ये शिक्षा जो है, ये किताब जो है हमको बताती है, ये परमेश्वर का वचन हमको ये सिखाता है कि हमको मेल बलि और भी बलिदानों से अधिक परमेश्वर की इच्छाओं के ऊपर में, उसकी योजनाओं के ऊपर में हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि परमेश्वर किसी बलि से या किसी भी प्रकार की ऐसी चीज़ों से खुश नहीं होता है। परमेश्वर खुश होता है अगर हम उसकी इच्छाओं के ऊपर में चलते हैं। दोस्तों तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर हम इस किताब को पढ़ते हैं दोस्तों तो हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने ऐसे ही साउल को जो है राजा होने से स्वीकार कर दिया था, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। यहाँ पे साफ साफ परमेश्वर ने बताया है कि जो भी मेरी आज्ञाओं को मानेगा, मेरी इच्छाओं के ऊपर में चलेगा, उसको मैं आगे बढ़ाऊंगा। और जो परमेश्वर मेरी इच्छाओं को नहीं मानता, मेरी इच्छाओं को तुच्छ जानता है, वो उसको मैं तुच्छ जानूंगा। परमेश्वर का जो सिद्धांत है वो सीधा सीधा है। परमेश्वर कहता है तुम मेरा आदर करो तब मैं तुम्हारा आदर करूंगा, तुम मेरा सम्मान करो तब मैं तुम्हारा सम्मान करूंगा। तो इसी प्रकार से परमेश्वर का सम्मान साउल ने नहीं किया, इसलिए परमेश्वर ने उसको राजा होने से अघोषित साबित कर दिया। और बाद के अध्यायों में जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि वो किस तरीके से दुष्ट आत्मा के अधीन में हो जाता है, क्योंकि उसका कार्य जो है बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है। उसके अंदर में बहुत सारे नफरत आ जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर जो है दाऊद को राजा के रूप में खड़ा करता है और वो जो जलन से भर जाता है। तो दोस्तों परमेश्वर यहाँ पे बताता है कि अगर तुम मेरी इच्छाओं के ऊपर में चलोगे, मेरी योजनाओं के ऊपर में चलोगे, तब तो तुम बने रहोगे। मगर जब तुम मेरी इच्छा, मेरी आज्ञाओं के ऊपर में नहीं चलोगे तो मैं तुम्हारा इनकार कर दूंगा और तुमको अपने नज़रों से गिरा दूंगा। तुम्हारे ऊपर से मेरा अनुग्रह जो है उठ जाएगा। तो दोस्तों हमको परमेश्वर के वचन के ऊपर में पूरी रीति से चलनी चाहिए, ना कि आधी माननी चाहिए, आधी नहीं माननी चाहिए। हमको परमेश्वर ने जो कहा है, जैसा कहा है, हमको वैसा ही करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों उम्मीद है इन वचनों के द्वारा, इस अध्याय के द्वारा आप लोगों को परमेश्वर ने आशीष किया है। और इसी तरह आप लोग परमेश्वर में आगे बढ़ते रहिए, ये मेरे परमेश्वर से कामना है। तो मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह।